हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और फिर से आपका आज स्वागत है अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। मिलते हैं हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। केमिस्ट्री क्लास 12th में जो सॉल्यूशन चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ जो बेसिक टॉपिक हैं उन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक है उसका नाम कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो इस जो चैप्टर में बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन जो चैप्टर आया आपका क्या है? ये सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। यानी जो सॉल्यूशन होता है ना वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसके मतलब एक तरह से कहा जाए तो होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट होते हैं। अगर दो कंपोनेंट से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग अलग अलग तरह से नाम देंगे। जैसे अगर दो कंपोनेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे दिस इज अ बाइनरी मिक्सचर। थ्री कंपोनेंट्स है तो उसको बोलेंगे टर्नरी मिक्सचर। क्वाटरनरी मिक्सचर अगर फोर कंपोनेंट है तो वही वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स व्हिच हैज यूनिफॉर्म पोजीशन एंड शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट ऑफ द फेज। द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी नोन एज सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट हैं, केवल दो ही कंपोनेंट का मिक्सचर है, जस्ट लाइक शुगर प्लस वाटर, तो शुगर प्लस वाटर यहाँ पे बेटे केवल दो ही कंपोनेंट हैं तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये बाइनरी मिक्सचर है। कई बार क्या होता है कि बाइनरी मिक्सचर के अलावा जैसे इसी में शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर कर दिया गया तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। यहाँ पे लेकिन जो क्लास 12th का सिलेबस है इसमें हम लोग केवल बाइनरी मिक्सचर पढ़ेंगे। तो बाइनरी मिक्सचर का मतलब याद रखिएगा टू कंपोनेंट्स का मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन है। अब जब बात आती है कि सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है जैसे शुगर और वाटर के दो टाइप के सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं। एक सॉल्यूशन जो होता है जिसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक जो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो अब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं। कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स होता है कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। जितने अमाउंट में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटे? मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार, जब मेरे लास्ट लेक्चर्स थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर एक क्या होता है, यूनिट होता है। तो उस पर्टिकुलर यूनिट, अब जैसे हम अपना वेट मेजर करेंगे तो बोलेंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते कि मेरा वेट 2 किलोमीटर में, तो हम लोग क्या कहेंगे, अपने वेट को मेजर करने के लिए हम लोग केजी का यूज करेंगे। ठीक, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का, फीट का, इंच का, सेंटीमीटर, व्हाटएवर कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर करेंगे, और उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए देयर आर 7 वेज हैं। पहला पॉइंट है मास परसेंटेज, मास बाय मास मींस वेट बाय वेट। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये तो नॉर्मल वे में अगर कहा जाए तो ये केवल पर्टिकुलर क्लास 12th के पर्पस से ये हैं। अगर 11th, अगर और ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी में एक और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। एक नॉर्मेलिटी है, एक स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर भी है। तो ये कई टाइप से हो सकते हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी। और कभी कभी तो फॉर्मेलिटी भी आ जाती है, तो फॉर्मेलिटी का भी मैटर आ जाता है।
लेकिन बेसिकली आपको ये 7 टाइप के जो पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, मास, परसेंटेज, वेट बाय वेट, यही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इन्हीं पे मेन है। तो चलते हैं सबसे पहले वाले पे। आपके पास पहले वाला आता है मास परसेंटेज। तो द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। कि मतलब कोई भी सोल्यूट है, जैसे अब आपसे कहा जाए कि 2 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व इन 18 ग्राम सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक, ये आपका क्या है, सोल्यूट है। इन दोनों को मिलाओ तो कितना बनेगा, 20 ग्राम सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूशन सॉरी। तो सॉल्यूशन कितना हुआ, 20 ग्राम। तो इस पे वैल्यू आप रख दीजिए, देखिए फिर निकल के आता है कि नहीं। तो 2 है सोल्यूट अपॉन 20 है सॉल्यूशन इंटू 100 है, ठीक। तो 10% आपका निकल के आ जाएगा, 10% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आ गया ये, ठीक। अगला है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जैसा कि आपका मास परसेंट होता है वैसे ही आपका वॉल्यूम परसेंट होता है। तो वॉल्यूम परसेंट में भी कहेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो ml में या लीटर में निकालते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। आगे कह रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक और ये आता है कि मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास बाय वॉल्यूम जो है एक तरह से देखा जाए तो ये वही वाला है जो हमने आपको लास्ट में स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर बताई थी। तो कह रहा है द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन, और यहाँ भी सॉल्यूशन की बात की है कि 100 ml सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हैं उसको कहा जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें भी सेम आता है कि यहाँ पे ऊपर होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इनको एक तरह से हम कहें तो इनको फिजिकल यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये फिजिकल मेथड है। इनसे फिजिकली आप जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास बाय वॉल्यूम, तो ये फिजिकली यूनिट हैं जिनको आप कॉन्सेंट्रेशन से मेजर करते हो। तो अब यहाँ पे एक जो टर्म आया कि फिजिकल क्या है और केमिकल क्या है, इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे पहला आया हमारे पास, अगला आया पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ppm। ppm जो है, इस पे ppm पे जो आता है पूरा का पूरा हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो आओ पार्ट्स पर मिलियन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ppm की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे ppm पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 to the power 6 पार्ट। 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन to the power 6 part of the solution, that is called ppm concentration। ये बेसिकली किसी पोल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो ये अपना रिवर वाटर है, रिवर वाटर को मेजर करना है कि भाई कितना पोल्यूशन है, तो अब इसको लीटर में तो मेजर करोगे नहीं, तो इसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, ppm का यूज करो। क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख लीटर पानी को देखा गया, उसमें निकाला गया, मेजर किया गया कि इसमें कितना पोल्यूशन है। ऐसे बड़े बड़े चीजों में जब मेजर किया जाता है तो उसमें ppm का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो ये आपके पास पार्ट्स पर मिलियन होते हैं, यानी द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। द यूनिट यूज्ड व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। तो ppm का क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स of one component upon total number of parts of all components into 10 to the power 6। ये 10 to the power 6 पार्ट हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ के बाद मेरे बच्चों जब मैं आ जाता हूँ, यहाँ से शुरू होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको कहा जाता है केमिकल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। केमिकल मेथड है ये सारे के सारे। तो हम लोग जरा केमिकल मेथड पे बात करते हैं 2 मिनट। केमिकल मेथड पे क्या है, देखो सबसे पहले जब केमिकल मेथड की बात करेंगे तो केमिकल मेथड में आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मोल। तो ये मोल है क्या भाई, मोल पर्टिकुलर क्या होता है, मोल एक तरह से यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को पूरी तरह से कंप्लीटली मेजर करते हैं कि भाई सॉल्यूशन में क्या है, कि यूनिट है एक तरह से सॉल्यूशन को मेजर करने का, केमिकल्स को मेजर करने का। अब मोल से ही देखिए क्या क्या बन रहा है, मोल से ही बना मोलैरिटी।
ठीक, मोल से ही बना मोलैलिटी और मोल से ही बना है मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों टॉपिक जो हैं वो मोल से ही बने हैं। अब मोल से ही बने तो जाहिर सी बात है मोल्स में कैसे बने इस चीज को भी देखना है। आइए जानते हैं मोल्स कैसे निकालते हैं। तो जब कभी नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला होता है। कभी भी मोल्स निकालना है तो इस फॉर्मूले को पर्टिकुलर आपको लेना पड़ेगा। अब सॉल्यूट जो होता है भाई, सॉल्यूशन में हमारे कितने कंपोनेंट हुए? 2 कंपोनेंट हुए। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हुए, एक हुआ आपका सॉल्यूट और दूसरा हुआ आपका सॉल्वेंट। ठीक, एक हुआ आपका सॉल्यूट और दूसरा क्या हुआ? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को अगर हम ए कंसीडर नहीं करेंगे, हम बी कंसीडर करेंगे और सॉल्वेंट को हम ए कंसीडर करेंगे। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे उनको एनबी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सॉल्वेंट के मोल्स होंगे उनको हम एनए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एनबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और ये एनए इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये आपके किसकी बात हो रही है? मोल्स की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके मोल्स हैं और उनके मोल्स को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसी मोल से ही ये जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं आपके सामने ये बने हुए हैं। अब एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग इन पे बात करते हैं। ठीक है, आइए। तो मोल फ्रैक्शन की बात आ गई। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन की बात आती है तो सबसे पहले द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, इस कलर पे बात करते हैं, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट मींस पर्टिकुलर जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक, to the total number of all components is known as mole fraction। तो रेशियो क्या है? मतलब जैसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक, एक्स बी का निकालना है, तो आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखोगे यानी एन बी ऊपर अपॉन एन ए प्लस एन बी। जितने कंपोनेंट हैं उनके मोल्स नीचे। यानी क्या है मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसका जो रेशियो होगा उसको कहा जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब आपसे कहा जाए कि सॉल्यूट के मोल्स तो आपने ऐसे निकाल लिए, सॉल्वेंट के मोल्स आप क्या करोगे? सॉल्वेंट के लिए इसी का अपोजिट हो जाएगा कि भाई एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हुआ। अब ये आपके सॉल्वेंट के मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गया। दोनों को अगर ऐड करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आता है और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। याद रखिएगा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। ठीक, अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकल आता है, दूसरे का निकालना है, तो उसको आप 1 से माइनस कर दोगे तो आपको वहां पे दूसरे वाले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। और बता दें मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रिलेशन डायरेक्ट पूरे चैप्टर से है। ठीक, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पे जरूर ही करेंगे, लेकिन उसके पहले टॉपिक्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक्स के बाद न्यूमेरिकल करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। ठीक, मोलैरिटी को कैपिटल एम से करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से। ठीक है, ये तुम्हारे पास मोलैरिटी है तो कैपिटल एम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, number of moles of solute present in 1 liter of the solution is known as molarity. It is represented by capital N and expressed in mole per liter. पर्टिकुलर देखो इसका यूनिट तो मोल पर लीटर है, लेकिन मोलैरिटी भी अपने आप में एक यूनिट है। ठीक, अपने आप में भी एक यूनिट है। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे तुमसे कह दे किसी सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो उसको कहोगे 1.5 m, ये मोलैरिटी है। ठीक, 1.5 m ये मोलैरिटी है।
ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पूरा अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसको आप पूरी तरह से और एक्सटेंड करके लिखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि WB मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये इतना सेपरेट हो गया, किसका, मोल्स का हो गया। इसके बाद इनटू वॉल्यूम अगर ml में गिवन है तो इनटू 1000 आपको करना पड़ेगा। ये पूरा फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो जाता है। अगला आता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है, स्मॉल m, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूशन था और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट नोन एज मोलैलिटी, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक, एक्सप्रेस्ड इन मोल पर kg, ठीक। इसको मोल पर kg में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। ये भी क्या है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसको भी आप अगर एक्सटेंड करके लिखते हो तो क्या निकल के आता है, ये भी निकल के आता है WB अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी है, ए है हमारा सॉल्वेंट, ये अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब जैसे इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा सा समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास बात हो गई। अब जैसे हमारे पास आया, बोलेगा हमारे पास 20% क्वेश्चन है, 20% C2H6O2 ब्रैकेट में वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, ठीक। ये C2H6O2 जो होता है इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है। तो कह रहा इनका आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, यानी जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, ठीक। और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन है। तो अब अगर सॉल्यूशन की बात आई तो आपके पास 2 कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक। यानी आपका जो B और A, B कौन हुआ, B हुआ आपका C2H6O2, A कौन हुआ आपका, A हुआ आपका वाटर, ठीक। A क्या हुआ, वाटर, B क्या हुआ, C2H6O2। अब आपको जो है ना दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटे। तो सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो। NB कैसे निकालोगे आप, NB निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। गिवन मास आपका 20% बोल रहा है, तो 20% जब इसने बोल दिया तो आप सीधे सीधे से यहाँ समझ जाइए 20% का मतलब क्या है। 20% का मतलब हुआ कि इसमें 20 ग्राम सोल्यूट है। कितने ग्राम, 20 ग्राम सोल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक। तो अब आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके सॉल्व हो गई। NB नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, WB कितना आएगा 20, MB कितना है इसका, MB निकालो C2H6O2 का 62 आएगा, तो ये 62 आया। इसके बाद Na निकाल लीजिए। जब Na निकालोगे तो क्या आएगा, Na निकालो तो Na आपका आ जाएगा 80/18, ठीक। अब आप सीधे सीधे कर लीजिए। इसको किया 4.44, इसको किया, इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करोगे बस। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोले तो कौन, B। तो अब इसके NB के मोल्स ऊपर रख दीजिए, टोटल मोल्स NB प्लस Na आप नीचे रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास ऐसे मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, ठीक। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन बता देना कि इस टॉपिक का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो कई सारे टॉपिक्स के साथ है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के आगे आता है सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है मोल फ्रैक्शन के बाद
वो आता है मोलैरिटी का क्वेश्चंस। जैसे तुमसे कह दे कि 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of the solution, ऐसे कह दे कैलकुलेट द कैपिटल M, कैलकुलेट द कैपिटल M। कैपिटल M कैसे निकालोगे? तो 4 ग्राम NaOH है, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए ना यहाँ पे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? M इज इक्वल टू WB/MB इंटू वॉल्यूम, ml में आएगा इंटू 1000, ये आया। ठीक, तो WB कितना है? WB है आपका 4 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB। अब MB निकाल लीजिए NaOH का, तो MB कितना आया? 40 आया इंटू 250 आया। इसको सॉल्व करिए तो देखिए जरा M की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे ख्याल से आप देखिए ना इधर, ये 1 टाइम 4 से 4 टाइम, तो ये क्या बचा? 4/10 मीन्स 0.4 मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है। तो मतलब ये मोलैरिटी का न्यूमेरिकल जो है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, अब इसके बाद मोलैरिटी के न्यूमेरिकल के बाद आप देखिए ना, ये आपके मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों ही हो। ठीक, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब जैसे आपसे कहेगा, उसमें डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसमें जो होता है ना डेंसिटी का रिलेशन होता है डायरेक्ट। तो डेंसिटी के रिलेशन में जब न्यूमेरिकल आता है तो तुमसे जैसे उसने कहा 20% KI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह NCERT का है। 20% KI एक्वस सॉल्यूशन है ये आपका। अब एक्वस सॉल्यूशन लगाने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन है और डेंसिटी भी इसकी दी गई है 1.202 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो है ना इतना सब डेंसिटी देने के बाद आपसे इसने क्या कहेगा कि आप मोलैरिटी निकालिए, मोलैलिटी निकालिए और मोल फ्रैक्शन निकालिए। तीनों पॉइंट आपको निकालने हैं। ठीक, अब जब इतना सब कुछ है, आपको इसमें तीनों पार्ट निकालने, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों पार्ट निकालने हैं। आपके पास सिर्फ इतना मैटर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले ना इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 20% KI इसने बोल रखा था। ठीक, तो जब 20% KI इसने बोल रखा था तो आप इसको सबसे पहले ब्रेक कर दीजिए। क्या कि 20 ग्राम KI है, 80 ग्राम वाटर है। ठीक, अब यहाँ से आप इसके मोल्स निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जब मोल्स ऑफ KI निकालिए, तो जब आप मोल्स ऑफ KI निकालोगे तो मोल्स ऑफ KI कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए आप, कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, ये मोल्स आ गए। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालने में देर नहीं लगेगी। MF ऑफ KI कैसे? KI के मोल्स ऊपर अपॉन मोल्स ऑफ KI एंड मोल्स ऑफ वाटर। इसको सॉल्व करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI आपके पास आ जाएगा। पहला पार्ट ये सॉल्व होता है। सेकंड पार्ट पे मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इतना है। अब देखो इसका फॉर्मूला, इसमें वैल्यू आप रख दीजिए जल्दी से। तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन है तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने तरीका बताया कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, WB कितना 20 इंटू 1000। ठीक, 166 KI का मॉलिक्यूलर मास, और ये कितना है 80। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 1.5 के समथिंग आ जाएगी। ये तो हो गई बात मोलैलिटी की।
अब अगर यहाँ पे तीसरी बात आती है मोलैरिटी, थोड़ा सा ये अलग लेवल का मैटर है मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी है कैपिटल M। ये कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप? इसको निकालने के लिए सबसे पहले, चूंकि इसका फॉर्मूला ही आप नोट कर दीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर ml में है तो। मेरे बच्चों W भी आपको पता है, M भी आपको पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले डेंसिटी की हेल्प से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है। तो मास भी किसका लोगे? सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का। ठीक, तो आओ जरा कर लेते हैं। तो डेंसिटी कितनी है? 1.202। ठीक, इज इक्वल टू मास कितना आएगा? 100 अपॉन, क्योंकि 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट, और 80 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? 100 अपॉन 1.202। ये वॉल्यूम आया आपका 83.1 ml। कुछ नहीं करना, इसको उठा के आपको सीधे इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कैपिटल M इज इक्वल टू W भी कितना है? 20 अपॉन 166 इंटू 83.1 इंटू 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.44 के समथिंग आना चाहिए मोल पर लीटर। तो इस तरह से ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व होके आ जाता है। मैंने हर तरह का मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों टाइप का एक एक न्यूमेरिकल आपको हमने करवा दिया। तीनों टॉपिक को एक एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और मेरे ख्याल से अब ये जो कंसंट्रेशन के टॉपिक हैं, इनमें आपको किसी तरह का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप सोल्यूशन के क्वेश्चंस लगाइए इस टॉपिक के और प्रैक्टिस करिए, और आई होप आपको ये क्वेश्चन लगा लेंगे आप और आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे ज़रूर, लेकिन तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। उसमें हमारे अपने नए टॉपिक होंगे। आज मोल टॉपिक था, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और अगले वाले में हमारे पास इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके, हैव अ गुड डे।